पुनर्विवाह है। आरती जी, आंखें खोलकर तो देखिए, बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। आरती जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। थैंक यू पापा। चलो बच्चों, वहां चलते हैं। आइए आरती जी। चलिए आरती जी, हम भी बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं। उस वाले राइड पे चलते हैं। उस राइड पर? नहीं नहीं यश जी, मैं उस राइड पर नहीं जाऊंगी, कतई नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मतलब आपको डर लग रहा है? डर? बच्चों, आपकी मम्मा डर गई। मैं डरी नहीं हूँ, वो तो मेरा मन नहीं कर रहा, इसलिए मुझे राइड पर नहीं जाना। मुझे डर नहीं लगता। झूठ। मम्मा को झूले में बैठने से बहुत डर लगता है। जब हम दिल्ली गए थे तभी भी मम्मा झूले में नहीं बैठी। लेकिन आज जरूर बैठेंगी। सच्ची? सच्ची मुच्ची। मैं नहीं बैठ रही उस राइड पे। यश जी, वो इतनी फास्ट है, वो इतनी डेंजरस राइड है यश जी। मैं गिरी तो हड्डी तो टूटेगी, पक्के से टूटेगी। आरती जी, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ वहम है, आप यकीन मानिए। अच्छा, आपको मुझ पे भरोसा है ना? आप पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उस मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर उसकी सीट बेल्ट खुल गई या टूट गई और किसी इंसान को चोट लग गई तो? आरती जी, कुछ नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल भी जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए, आइए आरती जी। यश जी, चलिए चलिए यश जी, चलिए, मेरी बात सुनिए। डरने की कोई बात नहीं आरती जी, चलिए। यश जी, वापस नहीं चल सकते? कुछ नहीं होगा आरती जी, आइए बैठिए, आइए, चलिए। आप जाइए। ये लॉक कैसे होता है? खुलेगा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं खुलेगा आरती जी, आप बैठिए। मेरा तो हाथ भी फंस गया। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा।
मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। पूछ लो अपने पापा से। और वैसे भी यश जी मेरे साथ थे तो डर कैसे लगता। अरे वाह, अंश कहाँ है? हाँ, अंश तो वहाँ पानी पीने गया। अंश, अंश, तू यहाँ कैसे? आप मुझे कैसे जानती है? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आरती की बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, और तुम्हारी सुनीता आंटी। 1 साल पहले आरती ने मुझे तुम्हारी फोटो भेजी थी कि देखो मेरा अंश कितना बड़ा हो गया है। नमस्ते आंटी। अरे अरे, नमस्ते बेटा। वैसे मामा कहाँ है? मम्मा तुम्हारे पापा के साथ है। पापा के साथ? इसका मतलब है कि आरती और प्रशांत का पैचअप हो गया। थैंक गॉड। अब चलकर अच्छी खबर लेती हूँ तुम्हारे मम्मी और पापा की। मुझे बेवकूफ समझ रहे थे ना? मम्मा सुसु। अरे मुझे भी। यहाँ वॉशरूम। आरती जी, आगे जाके आपको राइट लेना होगा। ओके ओके, मैं भी इन लोगों को वॉशरूम ले जाती हूँ। जी। चल। वैसे अंश, प्रशांत कैसा है? कौन प्रशांत? तुम्हारे पापा। और कौन? अच्छा वो बहुत अच्छे है पापा, प्यार भी करते हैं मुझे। ये तो चमत्कार हो गया। प्रशांत तो पहले अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, और अब इतना प्यार। आंटी मुझे प्यास लगी है। हाँ चल। हाय प्रशांत। पापा। सुनीता, तुम यहाँ? देखना, तेरा बेटा किसी को भी अपना पापा कह रहा है। मुझे बुद्धू बना रहा था। ये मेरे पति हैं, यश सिंधिया। और यश जी, ये सुनीता है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई थी। हेलो, अंश मेरा ही बेटा है। मेरी और आरती जी की दूसरी शादी हुई है। आरती, तूने दूसरी शादी कर ली? अब सारी बात आज ही कर लोगी? बाद में कभी बात करते हैं ना आराम से। अभी मैं बच्चों को लेकर एसएल वर्ल्ड आई हूँ। शाम हो रही है, एसएल वर्ल्ड की सारी राइड्स बंद हो जाएंगी। बच्चे बहुत उदास हो जाएंगे जो सारी राइड्स नहीं कर पाए। तो मैं आराम से तुझसे बात करती हूँ। हाँ, आप लोगों को भी राइड्स पे बैठना है ना? हाँ मम्मा, हमें राइड्स में बैठना है। चलो बच्चे चलो। आरती जी, इतनी जल्दी क्या है? मैं कहाँ जल्दी कर रही हूँ। वो तो बच्चों का मन है राइड्स पर घूमने का, इसीलिए जिद कर रहे थे ना वो। मैं तो बस इनकी जिद पूरी कर रही हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। इससे तो मैं बाद में भी मिल लूंगी, मेरी पुरानी दोस्त है। अब तुम ख्याल रखना अपना। हाँ, बाद में बात करती हूँ। चलिए। आरती रुक ना। अरे अपना नंबर तो दे दे।
तुझसे बहुत सारी बातें करनी। पुरानी यादें ताजा करने का मन नहीं है क्या तेरा? नंबर, तेरा नंबर है ना मेरे पास, मैं तुझे कॉल करती हूँ। अब कॉल नहीं तो SMS तो कर ही दूंगी, फिर आराम से बात करेंगे। देख अभी मुझे बहुत देर हो रही है, बाद में आराम से बहुत सारी बातें करते हैं। ओके? 1 मिनट आरती जी, नंबर देने में कितना टाइम लगता है? एक काम करिए आप, ये मेरा कार्ड रख लीजिए। आप हमारे फार्म हाउस पे जरूर आइएगा। चलो चलिए आरती जी। बाय। चलो। आरती, आरती तूने जैसा बताया उससे कहाँ ऐसा लगता है कि सुनीता ने यश जी को प्रशांत से तलाक वाली बात बता दी। माना कि जब जब तू बच्चों के साथ इधर उधर गई होगी, अगर उस दौरान सुनीता और यश जी की बात हुई होती तो यश जी उसी समय तुझसे नाराज होते, तुझसे सवाल करते। हाँ, एसएलवर से लौटते समय तक तो ठीक था उनका मूड, कुछ नहीं पूछा मुझसे, खुश थे, खेल रहे थे बच्चों के साथ। बल्कि 1-2 दिन तक भी कोई सवाल नहीं किया मुझसे। अच्छा, उन 2 दिनों में तेरी सुनीता से बात हुई या उसका फोन आया तेरे पास? सुनीता? हाय आरती, सॉरी मैं ड्राइव कर रही थी ना, इसलिए फोन नहीं उठाया। लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो तूने मुझे 25 बार फोन किया? आज बड़ी याद आ रही है। एक बात बता, एसएल वर्ल्ड वाले दिन के बाद से तेरी यशी से कोई बात हुई क्या? नहीं तो, मगर हुआ क्या? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? हेलो सुनीता बेटा, मैं शोभा आंटी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, असल में हमने यश जी और उनके परिवार वालों को ये बात नहीं बताई है कि आरती का तलाक हुआ है। वो लोग समझते हैं कि आरती विधवा है। और बेटा, जब से आरती मुंबई से आई है, यश जी आरती से नाराज है, तो हमें ये लग रहा है कि कहीं यश जी को ये सच पता तो नहीं चल गया है। और आरती के हिसाब से मुंबई में ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसकी वजह से यश जी आरती से नाराज हो जाए। और बेटा, तुम भी कह रही हो कि तुम्हारी यश जी से कोई बात नहीं हुई, तो हमें आंटी, मुझे लग रहा है कि शायद यश जी ने वो मैसेज सुन लिया होगा। मैसेज? कौन सा मैसेज? आंटी, उस दिन जब मैं आरती से मिली थी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत अपसेट हो गई थी जब मुझे ये बात पता चली थी कि आरती ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि मैं जानती हूँ कि प्रशांत से वो कितना प्यार करती थी। और जिस इंसान को वो इतना चाहती है, उसके जीते जी वो किसी और के नाम का सिंदूर अपने मांग में कैसे सजा सकती है? और वही बात सोचकर मैं बहुत गुस्सा हुई थी और इसीलिए मैंने उसे ठीक तरह से बात भी नहीं की। लेकिन जब मैं घर वापस आई और मैंने ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई, तब उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें आरती तो कहीं गलत थी ही नहीं। गलत तो प्रशांत था, उसने आरती को धोखा जो दिया था, और वो भी किसी और लड़की से रिश्ता जोड़कर। लेकिन आरती ने तो पुनर्विवाह करके एक घर को जोड़ने का काम किया। अपने बेटे को पिता का नाम दिलवाया है उसने, और बिना माँ की बच्चियों को माँ का प्यार दे रही है वो। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ तब मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे आरती से इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, उससे कैसे माफी मांगूं, क्या करूं, कैसे कहूं। लेकिन फिर एक दिन जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आरती के बीच हाउस पे फोन किया, लेकिन तब शायद घर पर कोई नहीं था और वो कॉल आंसरिंग मशीन पर चला गया। आई एम सो सॉरी आरती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे उस दिन ठीक तरह से बात भी नहीं की ना, लेकिन अब लग रहा है कि तूने दूसरी शादी करके बिल्कुल सही कदम उठाया। जिस प्रशांत से मैंने ही तुझे मिलवाया था, आज उसी के लिए मेरे दिल से बददुआ निकल रही है।
दूसरी लड़की के लिए तलाक देकर चला गया। तो देख लेना आरती, प्रशांत जहाँ कहीं भी हो चैन से नहीं रह सकेगा वो। आई एम रियली सॉरी आरती, मुझे माफ कर देना। आंटी, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्डेड मैसेज यश जी ने सुन लिया होगा। आई एम सो सॉरी आंटी, मैं नहीं जानती थी कि ये सच यश जी से छिपाया गया है। लेकिन ये किस दिन की बात है? कब फोन किया था तुमने? हाँ, 10 तारीख को, 10 अगस्त को। 10 अगस्त। आंटी, अच्छा बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जी आंटी। 10 अगस्त वाले दिन ही तो यश जी ने अचानक मुंबई से वापस आने की ठान ली थी। बहुत 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 गुस्से में थे वो। मैंने आपसे कहा था ना माँ, कहा था ना मैंने आपसे, कहा था ना मेरे बाबूजी से कि झूठ मत बोलो, मत छुपाओ ये सच। लेकिन नहीं, मेरी एक नहीं सुनी आप लोगों ने, मजबूर होके मुझे भी चुप करा दिया। देख लेना उसका नतीजा माँ, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया माँ, सब बर्बाद हो गया। आरती कहाँ जा रही है तू? माँ, मैं यश जी से मिलने जा रही हूँ, उन्हें सब कुछ सच बताने, उनसे माफी मांगने। आरती, वो तुझसे नाराज है बेटा। नहीं माँ, सब कुछ सच जानने के बाद भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, ये उनका बड़प्पन है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे माफी मांगू। माँ जी, बाबू जी, वेदी भाभी, सबसे माफी मांगू। हमने सिर्फ यश जी को नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया। आज जाके मैं सबको सब कुछ बता दूंगी कि मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूँ। बेटा ठंडे दिमाग से काम ले। माना कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चाहती। नहीं माँ, पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी हूँ मैं, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे यश जी को उस परेशानी से बाहर निकालना ही होगा जिसकी वजह से वो इतना परेशान है। आरती, आरती मेरी बात सुन बेटा। आरती कहाँ चले गए? कुछ बता के भी नहीं गए। ये रख लो, इस वक्त इतना ही कर सकता हूं। शोभा, कहाँ है आप? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? मैं एक मीटिंग में हूं, कुछ काम था। अच्छा, जल्दी घर आ जाइए। क्यों, क्या 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 हुआ? सब ठीक है ना? अरे तो तुमने आरती को रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? सची तो कह रही है। इस झूठ की जिम्मेदारी आरती से कहीं ज्यादा हमारी है। आप जल्दी घर आ जाइए, हमें जाना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आरती अकेले। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। थैंक यू बाबूजी। ये तो प्रशांत की आवाज है। इसका मतलब ये प्रशांत से मिलने गए हैं। शोभा, चलो। अपने बेटे से मिलकर आ रहे हैं? कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। प्रशांत से मिलके आ रहे हैं आप? हाँ। भूल गए आप? इन्हीं हाथों से इस घर में मैंने उसका अंतिम संस्कार किया था। शोभा, मेरी बात भूल सुन। गया? आपकी आरती के चरित्र पर उंगली उठाई थी, बच्चलन कहा था उसे, अपने होने वाली औलाद को आरती का पाप बताया, नाजायज औलाद, उससे मिलने गए थे आप? शोभा, मानता हूं प्रशांत ने गलती की है, मगर वो बहुत मुसीबत में है, और मुसीबत के वक्त माँ बाप ने उसकी मदद नहीं करी तो कौन करेगा? नहीं, नहीं है हम उसके माँ बाप। हमारे सिर्फ एक ही औलाद है और वो है आरती, बस आरती। खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता शोभा। नाराज था मैं भी,
प्रशांत से, लेकिन आज जो मैंने उसकी हालत देखी तो दिल पसीज गया मेरा। बहुत दुखी है वो, बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में। निदा के साथ उसकी नहीं बन रही है। 1 महीने से वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। मेरा बेटा पूरी तरह टूट चुका है। सुन रही हो तुम? ये तो होना ही था उसके साथ। मेरी बेटी को ठुकराया, उसके दिल को ठेस पहुंचाई। आरती के साथ अपनी खुशहाल गृहस्थी को छोड़कर, अपने बच्चे से मुंह मोड़कर वो दूसरी औरत के साथ चला गया, तो खुश कैसे रह सकता है वो? अरे उसकी तो ये दुर्दशा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बस शोभा, अगर मुसीबत में भी तुम अपने बेटे के सर पर हाथ नहीं रख सकती हो ना, तो कम से कम उसे बद्दुआ तो मत दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर आरती का तलाकशुदा होने का सच सुनकर यश और उसके परिवार वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो कहां जाएगी आरती? क्या करेगी? किसके सहारे जिएगी?